चलिए आज देखते हैं टेस्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो आरबीएससी टेस्ट चल रहे हैं उसमें हमारी इस विद्यालय के अनुसार। तो पहले पार्ट का टेस्ट प्रश्न पहला हम लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, और उसका भाग है, दूसरा भाग है निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, केवल एक भाग पढ़ लिया और उसका उत्तर दे दिया और प्रश्न पर पूरे पे चिन्ह लगा लिया, हमने कर लिया, नंबर उसके उतने ही आते जितना किया है। तो हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो हम जो पहला है, हम यहाँ उत्तर लिखना यदि शुरू करेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे, उत्तर पहले का आ, फिर पॉइंट डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा देंगे। आपको क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को बता दिया गया है। वह अभिक्रिया, इसमें आप रासायनिक भी लगा सकते हो, है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और वह उसका स्वयं स्थान ले लेता है। एग्जाम्पल हम लें तो Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यदि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये ठोस और ये AQ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यहाँ जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है, यानी जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है, आप जवाब दे सकते हो कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो हमने जो पहला प्रश्न था उसका अभाग हुआ, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब हम इसी का आगे बढ़ाते हुए उत्तर नंबर 1 का बा, वो कह रहे निम्न में ए को पहचानिए। तो आपको जो प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न आएगा उसमें, जैसे यहां दिया, मैंने अभी कराया आपको, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके यहाँ आपका ए पदार्थ कोई बन गया और यहाँ आ गया आपका CO। तो ये जो ए पदार्थ आपको पूछ रहा है इसका आपको हल देना है। ये है क्या, तो ये ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा। ए बराबर क्या बनेगा, क्योंकि अभी मैंने समीकरण के ऊपर हल कर दिया है, जिंक सल्फेट बनेगा। नाम भी लिख देंगे, आपका सूत्र भी लिख दिया और यहाँ लिख देंगे जिंक सल्फेट। इस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी। इसमें बा का पहला हो गया, बा का दूसरा, यहाँ जैसे आपको दे दिया कोई सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। यहाँ ए दे दिया उसने, प्लस आपका NaCl यानी नमक बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, यहाँ नमक बन रहा है। अब यहाँ हमें देखना है, हमें क्या लेना है, या ए क्या है। तो यहाँ उत्तर ए के स्थान पर क्या आएगा वो देखो यहाँ 2Na और Cl2 यहाँ से गया, Na2 यहाँ से गया,
तो यहाँ से रह गया केवल Ba और यहाँ रह गया सल्फेट। तो यहाँ हमारा A बराबर क्या बनेगा, BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट हमारा A के स्थान पर आ गया बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से हमारे प्रश्न जो टेस्ट में है तैयारी करें आप, इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार का हम टेस्ट में लेने की तैयारी फिर से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर जैसे 2 आ गया आपके लिए, और दूसरे प्रश्न में कह रहा है निम्न समीकरणों में x, y व z को पहचानिए। निम्न समीकरणों में x, y तथा z को पहचानिए। जो 3 नाम दे दिए तो समीकरण 3 देगा। तो अब हमें पहला समीकरण दिया गया, पहला समीकरण दिया यहाँ Cu प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये नमी आर्द्रता है, और उसके बाद एक पदार्थ बन रहा है हरा पदार्थ। उस हरे पदार्थ का नाम है X। दूसरा यहाँ उसने लिख दिया Ag सिल्वर प्लस Y, भरना है हमें इसमें हवा की उपस्थिति में काला पदार्थ बन रहा है, काला पदार्थ Ag2S। तीसरा जो बन रहा है आपका दे दिया उसने FeSO4, फिर सल्फेट, इसे आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ऊष्मा यानी इसको गर्म किया, और गर्म करने पर उसने दे दिया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, उसके बाद सल्फेट और जेड। इस प्रकार हमको भरना था। तो अब हम इसका उत्तर लिख देंगे। उत्तर नंबर 2 का पहला कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नमी हरा पदार्थ क्या है। तो देखिए कॉपर नमी में से वो एक ऑक्सीजन और ले लेगा, तो जो उत्तर नंबर 2 का पहला जो हम लेंगे, या जो X है, X का नाम हो गया तुम्हारा कॉपर, नमी से ऑक्सीजन और लिया तो हो गया CuCO3, कॉपर कार्बोनेट आ गया। इसका नाम लिखने की जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो कॉपर कार्बोनेट। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा Ag प्लस Y सिल्वर कौन से पदार्थ से क्रिया करेगा कि काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड बने। जैसे यहाँ हरा पदार्थ कोई बन रहा था तो हमने कॉपर कार्बोनेट बन गया यहाँ, और यहाँ जो काला पदार्थ बन रहा है सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर किससे करे तो सल्फाइड। आपको सल्फर जो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें जुड़ा है सल्फर है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगी साथ में, अकेला सल्फर नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगी HY बराबर H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन में से जो है अलग हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे का हम तीसरा देखेंगे, जो हमने अभी जेड लिया है। देखिए आयरन सल्फेट गर्म करने पर आयरन ऑक्साइड बना और सल्फेट बना। तो अब देखिए यहाँ 4 हैं, ऑक्सीजन 4 यहाँ देखिए। अब ये और यहाँ तुम्हारे कितने हो गए 3, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ हमें सल्फेट के लिए क्या लेना है उसको देखो, जिससे कि हमारा सल्फेट, तो ट्राई यहाँ 3 बन गया, 2 हमारे पास रह गया। तो जेड बराबर जो हमारा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम जो प्रथम पाठ में से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपको
दूसरे प्रश्नों के लिए जो हमें बार बार परेशानियों के लिए तो पेपर नज़दीक है तो आपकी समझ में भी आते रहे हमें क्या करना है, कैसे शिफ्ट करना है उनको। देखिए यहाँ ये कुछ मोस्ट प्रश्न है जो दूसरे पार्ट के हैं, यहाँ हम ले लेते हैं इनको। ये कई बार प्रश्न आया। प्रश्न नंबर हमने 3 लिया। प्रश्न नंबर 3 CaOCl2, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। यौगिक का प्रचलित नाम बताओ। उत्तर इसको सब जानते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसके नाम से। यदि हम इसको रासायनिक नाम पूछता उसका तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा। ये तो आपके प्रचलित नाम हो गए। इसका रासायनिक नाम की जरूरत पड़े, रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 हम ले लेते हैं। तो उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम होता है बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। उत्तर हम लिख देंगे यहाँ, शुष्क बुझा हुआ चूना। सूत्र होता है इसका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम देखें, जो रासायनिक नाम इसका हो गया नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो गया। इस प्रकार से हमें जो प्रश्न टेस्ट में तैयारी करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में सामान्य प्रश्न है, उनका आप लोग लगभग जवाब जानते हो। निम्न में किसका प्रयोग होता है? निम्न में किसका प्रयोग होता है? नंबर 1, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। नंबर 2, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो गए। अगले वीडियो में अगले प्रश्न और डालेंगे और ये लगभग तय के टेस्ट में आएंगे।